हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाला है गोल्ड के बारे में। जैसे आपको पता भी होगा कि भारत में विश्व का जो है बहुत कम मात्रा में जो है गोल्ड पाया जाता है। और गोल्ड का सूत्र क्या होता है तो आप सभी को पता होगा। एयू जो होता है, रासायनिक रूप से अगर देखा जाए तो इसका प्रतीक होता है एयू, गोल्ड का, ठीक ना। और गोल्ड एक ऐसा धातु है जो मुख्य रूप से किसी अन्य से अभिक्रिया नहीं करता है। जिस खान में ये पाया जाता है वहां पे यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी रासायनिक गुणधर्म पे ही ये डिपेंडेबल ऐसा है कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज ही है कि यह किसी से जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है। यही कारण है कि यह मुख्य रूप से अयस्क के रूप में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दूसरी बात अगर बात की जाए सोने की, तो जो सोना होता है, जो गोल्ड होता है, वह गोल्ड जो है इतना तन्य धातु है। क्योंकि धातुओं का जो है गुण ही होता है कि बहुत ज्यादा तन्यता उसमें होती है। लेकिन इस सभी धातुओं में भी सबसे ज्यादा तन्य जो धातु होता है वो होता है सोना। लगभग 1 ग्राम जो है सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, इतना तन्य होता है सोना। ठीक है। इसके बावजूद भी हम लोग बात करें तो आप सभी को पता भी होगा कि भारत सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्ट, मुख्य रूप से आप कह सकते हैं आयातक देश है किसका, सोने का। उसका कारण भी है, इसीलिए गवर्नमेंट को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है, इस तरह के बॉन्ड जो है, अलग अलग प्रतिभूतियां जो है या बॉन्ड जो है वो जारी करना पड़ा। उसका कारण ये है क्योंकि गोल्ड के आयात से ज्यादा आयात जो किया जाता है उससे क्या होता है, उससे आयात बढ़ जाने के कारण चालू खाता घाटा हो जाता है। और चालू खाता घाटा जो हो जाता है, ट्रेड जो डेफिसिट जिसको कहा जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, सीधे सीधे इफेक्ट पड़ता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था होती है उस पर। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा भी होगा कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, जहां पे आयात ज्यादा हो जाए निर्यात कम हो। जब निर्यात मुख्य रूप से कम है और आयात ज्यादा है, वहां पे ट्रेड डेफिसिट होता है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आखिर आयात ज्यादा होता क्या है, होता क्यों है, कारण क्या है। तो जैसे भारत के संदर्भ में अगर कहा जाए तो मेजर रूप से सबसे ज्यादा आयात जो भारत करता है वो या तो ऑयल का करता है, यानी तेल का, या नहीं मतलब या तो ऑयल का, या तो आभूषण। आप देख सकते हैं आभूषण के रूप में भी सबसे ज्यादा सोने का जो गोल्ड होता है उसका आयात किया जाता है, जिसके कारण हमेशा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बना रहता है। या कच्चे जो वस्तुएं होती हैं, कच्चा माल जो होता है, उसके आयात करने से सबसे ज्यादा जो है ट्रेड डेफिसिट का जो है संभावना बना रहता है। ट्रेड डेफिसिट जो है एक अर्थव्यवस्था के लिए स्वास्थ्य सूचक नहीं भी होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में देखा। अब बात यहाँ पे आती है कि भारत के पास तो सोने की खाने हैं नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत जो है सबसे ज्यादा सोने के खान होने न होने के बावजूद भी भारत के पास सबसे ज्यादा सोने कैसे हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है जो आप देख पा रहे होंगे, आभूषण से संबंधित और भी धार्मिक परंपराएं हैं जिनके कारण जो है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव रूप से अगर आभूषण रूप में अगर कोई चीज होता है तो सोना होता है। और इसीलिए उसका मांग ज्यादा होता है। मांग ज्यादा होने के कारण, चूंकि अपने देश में वो ज्यादा होता नहीं है, उसके खाने ज्यादा नहीं है अपने वहाँ, ये कोलार क्षेत्र में है, बिहार के कुछ क्षेत्रों में तो बहुत कम मात्रा में अपने भारत में पाया जाता है। तो अनदर कंट्री पे डिपेंडेबल होना पड़ता है, तो वहां से आयात किया जाता है। अब आयात करने से क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, वो सारी चीजें होती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वह उसी के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है शुरू की थी, जिसमें आप जो है सोना, जो है सोना के रूप में जैसे उस तरह से बॉन्ड जो है आप खरीद सकते हैं गोल्ड के रूप में, और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, ब्याज भी मिलता है। ठीक है। तो रही बात दूसरे देशों में, क्या दूसरे देशों में लोग उतना आभूषण नहीं कंज्यूम करते हैं जितना भारत में करते हैं। पहला कारण तो आप देख सकते हैं कि भारत का पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या ही विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है। विश्व की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला जो देश है वह इस समय कौन है, भारत है। तो जब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है तो एक चीज तो क्लियर होगा कि डिमांड तो कम हो गई है। डिमांड की कमी कभी भी कहाँ पे होती है, जहाँ पॉपुलेशन कम होता है वहां पे कमी होती है। लेकिन भारत जैसे देशों में, जैसे इन्फ्लेशन की भी, अगर इन्फ्लेशन में से भी जोड़ के देखा जाए तो जो इन्फ्लेशन होता है उसमें क्या डिमांड वाला फैक्टर ज्यादा कार्य नहीं करता है, सप्लाई चेन वाला जो फैक्टर वो ज्यादा वो मजबूती रूप से कार्य करता है, क्योंकि डिमांड की कमी तो भारत में होती नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है। अन्य जो विदेशी देश हैं, जैसे जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हालांकि एग्जैक्ट रूप से किसी देश में तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस समय है नहीं, लेकिन जहाँ पे मेजर रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहां के लोग जो है सोने और गहने के रूप में ज्यादा जो है
वह सोने जो है पहनने के शौकीन नहीं होते हैं, बल्कि वह पूंजी में लगाने के लिए वह सबसे ज्यादा शौकीन होता है। ठीक है, अब भारत में देखिए आभूषण के रूप में जैसे महिलाओं के लिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है आभूषण रूप में अगर इस्तेमाल किया जाए तो महिलाओं के द्वारा तो वह जो होता है गोल्ड होता है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे इधर जो जितने भी मैरिज पार्टियां होती हैं उसमें भी गोल्ड आवश्यकता मतलब आवश्यकता अनुसार गोल्ड मतलब बिल्कुल गोल्ड की आवश्यकता उसमें होती है। दूसरी चीज जो पुरुष भी होता है जो मेल ग्रुप के जो लोग होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा जो रिंग होता है, इवन जो गले में जो चैन होता है पहनने वाला, या बहुत सारे अभी ट्रेंड चला हुआ है कि हाथ में पूरा सोना का सोना जो है बांध कर या सोना का सोना दिखा के चलना, तो एक अलग ट्रेंड चला रहता है जिसके कारण कंज्यूम ज्यादा लोग करते हैं, डिमांड ज्यादा रहती है। डिमांड ज्यादा होने के कारण पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो सबसे ज्यादा लोगों के पास रहेगी। और कुछ धार्मिक मान्यताओं के कारण भी जो लोग हैं हाउस होल्ड के अगर हिसाब से देखा जाए तो वहां पे गोल्ड सबसे ज्यादा देखने को भारत में मिलेगा, खदान नहीं होने के बावजूद भी, मतलब मुख्य रूप से खाने जो है वह नहीं होने के, माइंस जो है वो नहीं होने के बावजूद भी। ठीक है, तो यही इस आर्टिकल में कहा गया है। ठीक ना, तो लगभग अनुमानित 25,000 से 27,000 टन सोना है जो विश्व के में सबसे अधिक है भारत के पास, भारत के परिवारों के पास, यानी इंडियन फैमिलीज के पास। यह किसी खान में नहीं मिला है क्योंकि खान में खदान में यहाँ पे खानों जो भारत की जो खान है उसमें जो मेजर रूप से गोल्ड पाया जाता है वो उतना नहीं मिल पाता है। यही तो कारण है कि सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में होता है। ठीक ना, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि नोट्सबुक जो है स्टेट पीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे मेंस है चाहे स्टेट पीएससी में आप देख सकते हैं आरओ है, यूपीएससी जो आने वाला है या यूपीएससी मेंस आने वाला है उससे रिगार्डिंग या बीपीएससी अकादमी जो आने वाली है उसके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जो है परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पे नोटबुक एडू फॉर ऑल करके यहाँ पे जब लिखेंगे सर्च करेंगे तो वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ऐप को जब डाउनलोड करेंगे आप और रजिस्टर करेंगे अपने नंबर से तो सभी कोर्स आप उसको कोर्स जो है आपको अवेलेबल दिखाई देंगे उसमें। आपके इच्छा अनुसार जो आप उसमें परचेज करना चाहते हैं आप बिल्कुल जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि सोने और का ऐतिहासिक संबंध भी रहा है, धार्मिक सांस्कृतिक महत्व भी रहा है, जिसके कारण या व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में भी लोग निवेश करना समझते हैं। विदेशी व्यापार और सोने का इसीलिए आगमन होता है, सारी चीजें मैंने पहले ही बताया है सभी चीजों को। ठीक है, कम खनन और अधिक आयात है क्योंकि भारत में खनन कम है। क्यों? क्योंकि खानों की सोने की खानों की संख्या कम है और इसीलिए ज्यादा आयात पर सबसे ज्यादा निर्भरता होती है, निर्भर रहना पड़ता है। काली अर्थव्यवस्था और सोने का उपयोग अगर देखा जाए भारत में काले धन को छुपाने के लिए भी सोने का जो है प्रयोग होता रहा है पहले से। ठीक है, तो ये भी एक मेजर रूप से कारण है जिसके कारण ये सारी चीजें होती रहती हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।